बिगनकोदो रेलवे स्टेशन वेस्ट बंगाल के पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ये एक छोटा सा, शांत और अक्सर भूल बिसरा सा रेलवे स्टेशन है जो अपनी एक अलग ही पहचान के लिए जाना जाता है। पुरुलिया का ये हिस्सा घने पेड़ों, खुले खेत और छोटे छोटे गांवों से घिरा हुआ है, जहां जिंदगी अपने ही आराम से चलती है। स्टेशन का माहौल भी कुछ ऐसा ही है, सन्नता, शांति और एक अजीब सी ठंडक। यह स्टेशन कोलकाता से लगभग 325 किलोमीटर दूर है और झारखंड बॉर्डर के बिल्कुल पास है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको घने जंगल, चढ़ाइयां और कभी कभी सुनसान रास्ते पार करने पड़ते हैं। पुरुलिया का ये कोना अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए भी जाना जाता है, लेकिन बेगुनकोदोर का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में कुछ और ही तस्वीर उभर आती है। बाहर से देखा जाए तो यह एक आम रेलवे स्टेशन की तरह ही लगता है। एक छोटा सा बिल्डिंग, एक दो प्लेटफॉर्म और एक साइन बोर्ड। लेकिन इस स्टेशन की एक ऐसी रेप्यूटेशन है जो पूरे इंडिया में इसको मशहूर बना देती है। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सी कहानी छुपी हुई है जो हर मुसाफिर को महसूस होती है। जो भी यहां से गुजरता है उसने इसके अजीबोगरीब पस्ट के बारे में कहानियां जरूर सुनी होंगी। लोकल लोगों के बीच बेगुनकोदोर का जिक्र हमेशा एक रहस्यमयी अंदाज में होता है। यहाँ के बुजुर्ग, बच्चे और यात्रा करने वाले सभी किसी ना किसी कहानी को अपने अंदाज में सुनाते हैं। स्टेशन पहली बार 1966 में खुला था। ये लोकल संताली ट्राइबल कम्युनिटी के लिए एक बड़े गर्व का पाल था, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की थी अपने एरिया में रेलवे लेन के लिए। उन दिनों रेलवे का आना किसी सपने से कम नहीं था। ये उनके लिए नए मौके, नए सपने और नए रिश्ते लेकर आया था। बेगुनकोदोर से आसपास के गांव में तरक्की और आसानी आनी थी। लोगों को शहरों तक पहुंचना आसान हो गया और नए व्यापार, नौकरियां और शिक्षा के मौके खुल गए। रेलवे स्टेशन ने इस पूरे इलाके की तस्वीर ही बदल दी थी। लेकिन खुलते ही स्टेशन की एक अलग ही पहचान बन गई। कुछ ही सालों में यहां ऐसी घटनाएं होने लगी जो लोगों को हैरान करने लगी। स्टेशन का नाम धीरे धीरे एक रहस्यमयी और डरावनी जगह के रूप में उभरने लगा। सालों में बेगुनकोदोर का नाम भूत प्रेत की कहानियों और ठंडी ठंडी घटनाओं से जुड़ गया। रात के समय लोग कहते हैं कि यहां अजीब सी आवाजें आती हैं और कुछ लोगों ने तो अनोखे साए भी देखे हैं। कहानियां इतनी मशहूर हो गई कि पूरे देश में बेगुनकोदोर का जिक्र होने लगा। स्टेशन को अक्सर हॉन्टेड बोला जाने लगा। इंडिया के सबसे हॉन्टेड रेलवे स्टेशंस में से एक। यहां की हवा रात के समय और भी भारी हो जाती है, जैसे कोई अनजानी ताकत छुपी हो। ज्यादातर लोग सनसेट के बाद यहां रुकने से बचने लगे। प्लेटफॉर्म पर अंधेरा छा जाता है और लोग जल्दी दो अपने घर लौट जाते हैं। यहां की खामोशी में भी एक अजीब सी गुनगुनाहट है जो रात के समय और भी गहरी हो जाती है। उसके सुनसान प्लेटफॉर्म और खामोश बिल्डिंग्स ने और भी डर का माहौल बना दिया। पुराने इमारतें जिनके अंदर अब सिर्फ हवा और सन्नाटा रहता है, लोगों के दिल में एक अजीब सी बेचैनी भर देते हैं। इस ऐसे में हम जानेंगे कि बेगुनकोदोर को इतना खास और इतना डरावना क्यों माना जाता है। हम उसकी हिस्ट्री, उसके चक्कर में घूमती कहानियों और आज लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, सब एक्सप्लोर करेंगे। क्या यह सिर्फ अफवाह है या सच में कुछ ऐसा है जो बेगुनकोदोर को अलग बनाता है? आइए इस सफर पर हमारे साथ चलिए और खुद जानिए इस स्टेशन के राज। बेगुनकोदोर की सबसे मशहूर भूत की कहानी स्टेशन खुलने के कुछ महीने बाद ही शुरू हो गई थी। जब स्टेशन नया नया बना था, लोगों में एक नई उम्मीद थी, लेकिन जल्दी ही यहां कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। रात के समय जब सब कुछ शांत होता, तभी कुछ लोगों ने अजीबोगरीब चीजें महसूस करनी शुरू कर दी। लोकल लोगों का कहना था कि उन्होंने एक औरत का भूत देखा जो रात को ट्रैक्स पर दौड़ती थी। बहुत लोगों ने बताया कि उसकी छलांग लगाती परछाइयां उन्हें डरा देती थी और अक्सर लोग रात को ट्रैक्स के पास जाने से कतराते थे। कुछ लोग बोलते थे कि उसने सफेद सरी पहनी होती थी, बाल खुले होते थे, चेहरा बिल्कुल फीका और उदास। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी और दर्द था, जैसे वो किसी चीज की तलाश में हो। लोग कहते हैं कि उसकी मौजूदगी से हवा भी ठंडी हो जाती थी। वो अचानक प्लेटफॉर्म की हल्की रोशनी में दिख जाती, फिर हवा हो जाती। कभी कभी उसकी परछाई प्लेटफॉर्म के एक कोने से दूसरे कोने तक तेज रफ्तार से जाती देखी गई। लोग कहते हैं कि उसकी आहट सुनाई देती थी, लेकिन जब देखो तो कोई नहीं होता था। लोकप्रिय कहानी के हिसाब से
ये औरत एक पैसेंजर थी जो स्टेशन के पास ट्रेन एक्सीडेंट में मर गई थी। उस दिन के बाद से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा यहीं भटक रही है, अपनी मौत का सच ढूंढती हुई। कुछ लोग मानते हैं कि वो स्टेशन मास्टर की बेटी थी जिसने एक ट्रैजिक लव स्टोरी के बाद सुसाइड कर लिया। कहते हैं कि उसकी प्रेम कहानी अधूरी रह गई थी और उस दुख में उसने अपनी जान दे दी। तब से उसकी आत्मा यहन सुकून की तलाश में भटक रही है। दूसरे कहते हैं वो बस एक भटकती आत्मा है जो चैन की तलाश में इधर उधर घूमती रहती है। हर रात जब अंधेरा घना हो जाता है, लोग उसकी मौजूदगी महसूस करते हैं, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें देख रही हो। साल दर साल उसके चक्कर में और कहानियां जुड़ती गई। हर नई पीढ़ी ने अपनी तरफ से नए किस्से जोड़ दिए और बेगुन कोदोर की भूतिया कहानियां और भी गहरी होती गई। अखबारों में भी इस स्टेशन के भूतिया होने की खबरें छपने लगी। ट्रेन ड्राइवर्स ने भी बोला कि उन्होंने एक साया ट्रैक्स पर क्रॉस करते देखा, जिसकी वजह से उन्हें अचानक ब्रेकें लगानी पड़ती थी। कुछ ड्राइवर्स ने बताया कि उनकी ट्रेन रात को अचानक रुक जाती थी, बिना किसी वजह के, जैसे कोई अनजानी ताकत उन्हें रोक रही हो। पैसेंजर्स और गांव वाले चुपचाप प्लेटफॉर्म पर अजीब रोशनी, अजीब आवाजें और एक ठंडी ठंडी फीलिंग के बारे में बातें करते थे। रात के समय प्लेटफॉर्म पर एक अजीब सी सरसराहट रहती थी, जैसे कोई अनजानी चीज वहां मौजूद हो। सबसे हिम्मत वाले भी रात को स्टेशन से दूर ही रहते, और जो रात गुजरने की कोशिश करते, उन्होंने भी डरावने तजुर्बे बताए। कुछ लोगों ने कहा कि उन्हें किसी की सांस लेने की आवाज सुनाई दी, तो कुछ ने महसूस किया कि कोई उनके बिल्कुल पास से गुजरा, लेकिन जब पलट के देखा तो कोई नहीं था। ये कहानियां आग की तरह फैल गई और स्टेशन की भूतिया इमेज और भी स्ट्रांग हो गई। हर गांव वाले ने अपनी तरफ से एक कहानी जोड़ दी और बेगुनकोदोर का नाम पूरे क्षेत्र में मशहूर हो गया। दार बेगुनकोदोर की डेली लाइफ का हिस्सा बन गया, लोगों के व्यवहार और विश्वास को बदल दिया। आज भी जब रात होती है, लोग स्टेशन के पास से गुजरने से डरते हैं। बेगुनकोदोर की ये हॉन्टेड कहानियां सदियों से लोगों के दिल और दिमाग पर छाई हुई हैं और शायद आगे भी यूं ही चलती रहेंगी। गांव वालों का बड़ा हाथ है इन हॉन्टेड कहानियों को जिंदा रखने में। इन कहानियों की रोशनी में हर रात जब अंधेरा छाता है, तो ये लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ बैठकर पुरानी यादें ताजा करते हैं। आग के पास बैठकर चाय की चुस्की के साथ ये कहानियां हर पीढ़ी में एक नई रूप ले लेती हैं। उनमें से बहुत लोग बचपन से ही अपने माँ बाप और बड़ों से उस भूतनी की कहानी सुनते आए हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि एक तरह की हिदायत भी हैं कि रात को स्टेशन के पास मत जाना या अकेला अंधेरे में मत निकलना। बच्चे इन कहानियों को सुनकर पहले तो डरते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये उनकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं। कुछ तो कहते हैं कि उन्होंने खुद उससे देखा है। उनकी आंखों में अब भी वो डर की झलक दिख जाती है जब वो अपने अनुभव बताते हैं। किसी ने सफेद साड़ी में एक औरत को देखा, तो किसी ने हवा में अजीब सी ठंडक महसूस की। उनके लिए स्टेशन एक अजीब मिक्स है, दिलचस्प भी और डरावना भी। रात होते ही सब वहां से दूर हो जाते हैं। दिन में ये जगह एकदम आम लगती है, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता है, हवा में एक अजीब सी बेचैनी आ जाती है। बुजुर्ग लोग याद करते हैं कि कैसे कुछ रातों को कुत्ते भौंकने लगते थे और स्टेशन के पास हवा एकदम ठंडी हो जाती थी। उनका कहना है कि कुत्ते भी कुछ अनजानी चीज को महसूस कर लेते हैं, और जब भी ऐसा होता था, सब लोग अपने घरों में बैंड हो जाते थे। कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने पायल की आवाज या किसी औरत के रोने की आवाज भी सुनी है। रात के सन्नाटे में जब सब कुछ चुप हो जाता है, तब ये आवाजें और भी ज्यादा भयानक लगती हैं। कई बार तो लोगों ने अपने कदमों की आहट भी महसूस की, जैसे कोई उनके पीछे चल रहा हो। कुछ हिम्मत वाले लोगों ने भूत को चैलेंज भी किया, रात भर प्लेटफॉर्म पर रुककर, लेकिन ज्यादातर लोग डर के मारे वापस घर आ गए। उन्होंने बताया कि रात के बीच में हवा तेज हो गई और एक अजीब सी गुनगुनाहट सुनाई दी, जैसे कोई पुरानी कहानी दोबारा जीवित हो गई हो। स्टेशन के पास चाय और दुकान चलाने वाले भी कहते हैं कि उनका काम भी रात को ठप हो जाता था। दिन भर भीड़ रहती थी, लेकिन जैसे ही अंधेरा होता, सब कुछ बंद हो जाता। कोई भी अंधेरा होते ही चाय या स्नैक्स लेने नहीं आता था। लोगों को लगता था कि रात को स्टेशन के पास जाना अपने आप को खतरे में डालना है। जो थोड़े लोग खुले रहते, वो भी जल्दी बांड कर लेते, क्योंकि कोई भी अनजानी चीज से पंगा नहीं लेना चाहता था। दुकानदार अपने स्टॉल की बत्ती बुझाकर जल्दी घर लौट जाते और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा छा जाता। इन लोगों के लिए ये कहानियां सिर्फ अफवाह नहीं थी,
बल्कि असली चेतावनी थी जो उनकी रोज की जिंदगी पर असर करती थी। हर घर में ये बात होती थी कि कौन किस वक्त स्टेशन के पास गया और किसने क्या देखा या महसूस किया। धीरे धीरे दर ने यह तक तय कर दिया कि लोग अपना घर कहां बनाएंगे या बच्चे कहां खेल सकते हैं। माँ बाप अपने बच्चों को हमेशा चेतावनी देते हैं कि स्टेशन के पास ना जाएं, खासकर शाम के बाद। प्लेटफॉर्म रात को बिल्कुल बैंड एरिया बन गया और कहानी हर बार और बड़ी हो गई। हर नई पीढ़ी के साथ कहानी में नए रंग जुड़ते गए और बिगुन कोदोर का स्टेशन एक राज बनकर रह गया। एक ऐसी जगह जहां कहानियां अब भी जिंदा हैं और लोगों के दिलों में उस भूतनी का डर अब भी बसा हुआ है। सिर्फ गांव वाले ही नहीं, रेलवे के काम करने वाले भी भूत की बातें करते थे। स्टेशन मास्टर्स, गार्ड्स, टिकट कलेक्टर्स, सबने अजीब पैरों की आवाज और डरावनी आवाजों की बातें की हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने कंट्रोल रूम की खिड़की से उस भूतनी को अकेली ट्रैक्स पर खड़े देखा। 1967 में तो हालत इतनी खराब हो गई थी कि एक स्टेशन मास्टर और उनका परिवार अपने क्वार्टर्स में मारे हुए मिले। कोई भी उनकी मौत का रीजन समझ नहीं पाया और इस घटना ने भूत की कहानियों को और तेज कर दिया। इसके बाद रेलवे स्टाफ ने रात को बेगुनकोदोर पर काम करने से मना कर दिया। पैसेंजर्स के भी अपने तजुर्बे थे। कुछ लोग बोलते हैं कि गर्म रात में भी अचानक ठंडी हवा चलती थी। कुछ कहते हैं कि उनकी ट्रेन बिना वजह धीमी हो जाती या रुक जाती थी। काफी लोग स्टेशन के विंडो से डोर बैठते थे, डर के मारे कि कहीं कुछ अजीब न दिख जाए। स्टाफ और ट्रैवलर्स की इतनी सारी कहानियों के बाद सच और कहानी में फर्क करना मुश्किल हो गया। ये सब बातें ऐसे फैली कि अब तो सभी लोग स्टेशन से बचने लगे। बिगनकोदोर के चक्कर में इतना डर और अफवाह फैल गया कि 1967 में रेलवे वालों ने एक बड़ा डिसीजन लिया। उन्होंने स्टेशन को ऑफिशियली बैंड कर दिया। कोई पैसेंजर ट्रेन वहां नहीं रुकती थी। ट्रेन सिर्फ गुजरती थी। प्लेटफॉर्म्स एकदम सुनसान हो गए। 40 साल से ज्यादा बेगुनकोदोर पूरा का पूरा बांध पड़ा रहा। स्टेशन की बिल्डिंग धूल मिट्टी और घास से भर गई। टूटी हुई बेंचेस और खाली टिकट काउंटर्स ही उसके पास्ट की निशानियां थी। गांव वाले भी रात को वहां जाने से कतराते थे और खामोशी ने स्टेशन को और भी भूतिया बना दिया। इस बैंड होने का लोकल लाइफ पर बड़ा असर पड़ा। लोगों को दूसरे स्टेशन तक जाने के लिए दूर जाना पड़ता था। जो ट्राइबल कम्युनिटी स्टेशन खुलने पर खुश थी, अब वो अलग थलग महसूस करने लगी। बहुत लोग मानते थे कि भूत के डर ने उनकी जिंदगी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा छीन लिया। सालों तक बेगुनकोदोर सिर्फ कहानियों में नहीं, सच में भी एक भूतिया स्टेशन था। उसकी खामोशी उम्मीद के खो जाने और डर की ताकत की निशानी बन गई। 2009 में सालों तक लोकल लोगों और एक्टिविस्ट्स के रिक्वेस्ट करने के बाद इंडियन रेलवेज ने बिगनकोदोर स्टेशन को दोबारा खोलने का डिसीजन लिया। लोकल लोग सच में अपना स्टेशन वापस चाहते थे। उनका कहना था कि भूत प्रेत की कहानियां सिर्फ अफवाह हैं और डर की वजह से पूरी कम्युनिटी का फ्यूचर डिसाइड नहीं होना चाहिए।